हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके हाथ में पकड़ा ये स्मार्टफोन, आपकी कार या यहाँ तक कि एक सिंपल एलईडी बल्ब, इन सब का दिमाग कहाँ बनता है? अभी तक आप सभी का एक ही आंसर था, ताइवान या चाइना। लेकिन अगले 5 साल में बदलने वाला है। इंडिया सेमीकंडक्टर की रेस में तेजी से दौड़ रहा है और इसका सबसे बड़ा इंजन है ISM 2.0। आज हम बात करेंगे उन 3 कंपनीज की जो इस रेस में सबसे आगे हैं और कैसे गवर्नमेंट का नया ISM 2.0 मिशन इन शेयर्स को रॉकेट बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का किंग चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले समझते हैं कि ये ISM क्या है और ये ISM 1.0 ISM 2.0 का पूरा माजरा क्या है। तो दोस्तों, ISM का मतलब है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसको गवर्नमेंट ने इंडिया को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए शुरू किया था। ISM 1.0 इसको दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका बजट था 73,000 करोड़ डॉलर में बात करें तो 10 बिलियन डॉलर के आसपास। इसका मकसद था इंडिया में सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना। ISM 1.0 की सफलता के बाद गवर्नमेंट ने 1 फरवरी 2026 को ISM 2.0 की घोषणा की है। ISM 2.0 के लिए 2026-27 के बजट में गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ISM 1.0 में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली कंपनियों को सब्सिडी देने का ऐलान रखा गया था, लेकिन ISM 2.0 में अब चिप डिजाइन, पैकेजिंग और इससे रिलेटेड रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनियों को भी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। इसका मकसद था ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़े और भारत चिप बनाने में आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही इस मिशन के द्वारा नए इंजीनियर्स और प्रोफेशनल वर्कर की फौज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि क्यों ये सेमीकंडक्टर बनाने की रेस इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंडिया इस सेक्टर में इतना पैसा फूंक रहा है। तो दोस्तों, इसका रीजन है डाटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन चिप आर द न्यू इंजन। अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है तो हमें दूसरों देशों पर निर्भर रहना बंद करना होगा। आज भी हम एक सिंपल कार के लिए ताइवान के सेमीकंडक्टर चिप पर डिपेंड हैं। अगर वहां से सप्लाई रुकी तो हमारा इंजन ठंडा पड़ जाएगा। अमेरिका और चाइना के बीच की असली लड़ाई जमीन की नहीं है, चिप की है। जो चिप कंट्रोल करेगा वही टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा। इसलिए भारत सरकार ने इंडिया को सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए ISM 2.0 मिशन स्टार्ट किया है। इस मिशन से इंडिया में लैक्स ऑफ जॉब्स आएंगी, जिससे हमारी GDP को एक अलग ही बूस्ट मिलेगा। इसलिए इंडिया इस सेक्टर में इतना पैसा फूंक रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर की बादशाह बन सकती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वो कौन सी कंपनीज हैं जो इस मौके का फायदा उठा रही है और आने वाले वक्त में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि से भी मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सके। प्लस उसी के साथ अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। फर्स्ट नंबर की कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। टाटा ग्रुप इस रेस में सबसे आगे हैं। इन्होंने गुजरात के धोलेरा में इंडिया का पहला मेगा फैब सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू किया है ताइवान की कंपनी के साथ। इनका विजन सिर्फ चिप बनाना ही नहीं, बल्कि इंडिया को चिप में आत्मनिर्भर बनाना है। इनके पास पैसा और ट्रस्ट दोनों है, क्योंकि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है जिसकी जड़ें लोगों के विश्वास के साथ जुड़ी हुई है। बट आप सभी के लिए बैड न्यूज है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अभी हमारे शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, तो आप इसके शेयर नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट सेकंड नंबर की कंपनी है CG पावर, जो कि मुरुगुप्पा ग्रुप से बिलोंग करती है। इन्होंने चिप बनाने के लिए जापान की रेनेसास कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इनका फोकस है OSAT, मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पर। चिप बनने के बाद उसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग बहुत जरूरी होती है। CG पावर वही काम गुजरात में कर रही है। इनका शेयर प्राइस अभी 700 रुपये के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं तीसरे नंबर की कंपनी के बारे में, काइंड टेक्नोलॉजी। UST ने काइंड टेक की
चाहे कंपनी काइन सेमीकॉन के साथ 3300 करोड़ की लागत से एक सेमीकंडक्टर ओएसडी प्लांट सेटअप किया है गुजरात के साणंद में। यह सिर्फ चिप्स नहीं बल्कि पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक्सपर्ट हैं। ISM 2.0 की नई पॉलिसी इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बड़ा बूस्ट दे सकता है। इनका करंट शेयर प्राइस अभी 39 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। देन अब फाइनल कंक्लूजन एंड रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सेमीकंडक्टर एक लॉन्ग टर्म गेम है। फैक्ट्री लगाने में 102 साल लग जाते हैं। इसलिए अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तभी ये सेक्टर आपके लिए है। गवर्नमेंट कभी भी पॉलिसी चेंज करती है तो इस सेक्टर की कंपनियां मार्केट में पिट सकती हैं। इसलिए आप सभी के लिए डिस्क्लेमर रहेगा, ये पूरा वीडियो सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद से या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया सेमीकंडक्टर हब बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग फ्रेंड। थैंक यू।